अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम। आज अहमद नगर में मैं अहमद नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़कीउल्लाह खान और हमारे बासित साहब इंचार्ज और हमारे मैडम आपका सोफिया मैडम और यहाँ पर हमारे डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट शाहनवाज खान और मज़हर जनरल सेक्रेटरी और हम तमाम लोग महल्ले के लोग मिलकर पद्मा राव साहब के कार के निशान को वोट दो बोल के पद्मा राव साहब की कैनवेसिंग कर रहे हैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ भी जो है सो वहाँ पर यात्रा मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे। यहाँ पर पूरा मिनॉरिटी बेल्ट हमारे जो है सो बासित भाई को इंचार्ज बनाया गया, बासित भाई देख रहे हैं। और हम जो है सो यहाँ पर जोश व खरूज के साथ हर गले के डोर पे, घर के दरवाजे पे जाके पद्मा राव साहब सेक्युलर है, गंगा जमुना की तहजीब का नाम पहला नाम हमारे साहब का नाम है। और उनकी सूरत देखते हुए KTR साहब हमारे जो दुनिया के बड़े बड़े काम कर रहे हैं और इतना मुश्किल में भी आज बीजेपी वाले जो है सो हमारे कविता मैडम को जेल को डाल दिए तो भी हमारे परवाह नहीं करके चंद्रशेखर साहब पब्लिक की अच्छाई के हाथ से बुरा अपनी बेटी को जो है सो जेल को डाले बाद भी उन्होंने जो है सो पूरा इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे। और इसीलिए हम भी यहाँ पर पूरा मिनॉरिटीज़ औरतें भी पूरे यहाँ पर और कम से कम 100 औरतें 100 आदमियाँ मिलके हम अहमद नगर डिवीज़न में डोर टू डोर कैनवेसिंग कर रहे, कार को वोट दो बोल रहे। जय BRS, जय तेलंगाना। अब हमारे बासित भाई आपके ख्यालत का आज अहमद नगर डिवीज़न नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़कीउल्लाह खान जो हमारे अहमद नगर डिवीज़न के सदर है उनकी ज़ेर क़यादत में यहाँ पे डोर टू डोर प्रोग्राम किया जा रहा है कैंपेनिंग का। हमारे उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ साहब सिकंदराबाद पार्लियामेंट के हलके से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं मैं नामपल्ली के आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। अब तक बीजेपी के किशन रेड्डी साहब को आप यहाँ से कामयाबी हासिल हुई, आज तक उन्होंने कहीं नहीं दिखे, कोई भी तबके में उन्होंने कोई एक पैसे का काम नहीं करे। और दूसरे कॉन्टेस्टेंट है हमारे दानम नागेंद्र साहब, परसों तक हमारे BRS पार्टी के कार के निशान पे जीते, आज हुकूमत बदल गई तो वहाँ जाके MP से कॉन्टेस्ट कर रहे। इससे पहले भी तेलुगु देशम से जीते,
कांग्रेस में गए, कांग्रेस में जीते, फिर वहाँ पे हारे, फिर बीआरएस में आए, बीआरएस में जीते, फिर अब जो है ना फिर कांग्रेस में गए। अब ऐसे लीडर के ऊपर आवाम अगर उनको वोट देंगी तो भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में भी जा सकते। अगर आप उनको वोट देंगे तो बीजेपी को वोट दिए ऐसा होता। लिहाजा हमारे पद्मा राव साहब एक सेकुलर लीडर है। आप ग्राउंड लेवल पे मालूम कर लीजिए, पूरे शहर में मालूम कर लीजिए उनके बारे में। 5-6 बार उन्होंने एमएलए रह चुके हैं, आवाम के दरमियान में रहने वाले, मिनिस्टर भी रहे तो उन्होंने क्वार्टर्स में नहीं रहे, पब्लिक में उनका घर है, उन वहीं पे मुकाम करें। और अगर उन्होंने जीत जाएंगे तो नामपल्ली में उनका यहाँ पे कैंप ऑफिस रहेगा, यहाँ की आवाम के फ़ायदे होंगे। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। आज हिंदुस्तान का दस्तूर ख़तरे में है और हिंदुस्तान की तमाम आवाम परेशान है। ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, जब से परेशान है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, सीएए का कानून लागू किया गया और केसीआर साहब हैवान असेंबली में उसके ख़िलाफ़ में बिल पास करे। मेरी जान भी जाए मगर ये अमल मैं नहीं करने दूंगा। सीएए एनआरसी को यहाँ पे रियासत तेलंगाना में अमल नहीं करूँगा, बल्कि जो है ना ऐसे बिल पास करे। और कांग्रेस का क्या स्टैंड है सीएए पे, एक बार आप लोग पूछिए, उनके उम्मीदवारों से पूछिए, उनके लीडर से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, सोनिया गांधी से पूछिए, क्यों वो लोग मुँह नहीं खोल रहे इसके ऊपर। जबकि उनकी इंडिया की जो टीम बनी है, केरला के वहाँ के मुख्यमंत्री पूछ रहे सीएए पे तुम्हारा क्या स्टैंड है बताओ, बोल रहे, क्यों नहीं बता रहे वो लोग। अगर सेकुलर है तो सीएम केसीआर साहब के इधर का ओपन ले आओ। एक बार सोचो, धोखा मत खाओ। मैं आवाम से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, झूठे वादे करके वो हुकूमत में आए, झूठे वादे करके वो लोग हुकूमत में आए। आने के बाद क्या हुआ बोलो, किसको 1 लाख रुपए के साथ सोना दे रहे, क्या बोलो 1 तोला सोना देते, बोले दे रहे, नहीं दे रहे। उनके जितने भी वादे हैं पूरे फॉल्स हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, माइनॉरिटी का बजट देते, बोले परसों बजट हुआ 2200 करोड़ दिए, 4000 का बजट रखते बोले मुसलमानों के वास्ते, कहाँ गए ये वादे। सब प्लान करते बोले माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के फंड को, वो क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो अपने को वादे दे के धोखा दिया जा रहा है। लिहाजा केसीआर साहब एक दमदार लीडर है, ये दिल्ली के दुमदारों को यहाँ से हटा लिए, दमदार केसीआर के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर से केसीआर साहब की हुकूमत आएंगी और आवाम का सबका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये कहते हुए फिर एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपना कीमती वोट कार के निशान को देके भारी अक्सरियत से हमारे पद्मा राव साहब को कामयाब कीजिए। हमारे 5 एमएलए हैं, 5 एमएलए है, वहाँ से दबा के लीड होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। कामयाबी हमारी है। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हमेशा आवाम के साथ में रहने वाला लीडर है पद्मा राव, उनको कामयाब कीजिए, कार के निशान को वोट दीजिए। जय तेलंगाना। मेरा नाम सोफिया हसीब सिद्दीकी है। हम लोग यहाँ पर अहमद नगर फसलानसर एरिया में हैं। हम बासित भाई के साथ और ज़की भाई के साथ यहाँ पर पद्मा राव साहब के लिए वोटिंग के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पूरे लेडीज़ और एरिया के पूरे वॉलंटियर्स हैं हमारे, जो हमारे को हेल्प करे डोर टू डोर कैंपेन करने में। हमारा कैंडिडेट पद्मा राव साहब है जो नंबर 4 पर है। आप इनको वोट डालिए ताकि आप केसीआर की सरकार वापस ला सके। कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे कर रही है लेडीज़ के स्कीम्स को लेकर, और जो कल राजीव गांधी साहब के सदारत में जो राहुल गांधी साहब आए थे यहाँ पर हैदराबाद और कह के गए हैं कि हर लेडीज़ के अकाउंट में 2500 जमा कर दिए गए हैं। तो ये सरासर एक झूठा और एक धोखेबाज तरीक़ा है वोट हासिल करने का। आप लोग जानते हैं 10 साल केसीआर साहब जब तक हुकूमत में थे, तेलंगाना वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट था। यहाँ पर औरतों को कभी कोई इशू, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, चाहे वो काम करे दिन में या रात में। और यहाँ की आवाम जानती है कि केसीआर साहब ने जितना काम किया है ग्रास रूट लेवल से लेकर आईटी लेवल तक, शायद ही किसी सीएम ने आज तक हिंदुस्तान की तारीख़ में किया है। आप हम लोगों को बात सुनने से ज़्यादा आप सच्चाई जानिए,
आप देखिए कि आसपास के देशों विदेशों से लोग यहाँ पर आईटी हब्स क्यों बना रहे हैं, क्यों केटीआर साहब के लोग इतनी तारीफ़ करते हैं दुनिया भर में, सिर्फ इसीलिए ताकि तेलंगाना वन ऑफ द सेफेस्ट, वन ऑफ द सेक्युलर स्टेट है, जहाँ पर आपको कभी भी पानी का, करंट का, ना सेफ्टी, ना सिक्योरिटी का, ना एजुकेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पर ना हिजाब का इशू है, ना हलाल या हराम खाने का इशू है। अगर आप हैदराबाद या तेलंगाना के बाहर जाके देखेंगे, आपको हर छोटी छोटी चीज़ पर इतने मसले होंगे, ताकि आप अपनी बेटियों को घर के बाहर निकलने देना या नहीं देना पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हमारा एमपी कैंडिडेट जो पद्मा राव साहब है, आप उनको वोट दीजिए, ताकि तेलंगाना में वापस केसीआर साहब की सरकार आए, तेलंगाना वापस फिर से मिनॉरिटी के लिए सेफ हो, जहां पर शादी मुबारक के स्कीम्स के लिए आपको धोखा या झूठ बोला नहीं जाता, जहां पर आपको रईतु बंधु पे कोई फुल स्टॉप नहीं लगा जाता, ना कि आपको सिर्फ औरतों को बसों में फ्री जाने देना कौन सा बड़ा तीर मार रही कांग्रेस गवर्नमेंट, ये पूछना चाहती हूँ मैं। औरतों को बसों में फ्री जाने से आप क्या मुहैया करा रहे? आप ना बच्चों को सही से एजुकेशन दे रहे, ना सही से घरों में पानी आ रहा, ना सही से घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही, और आप ना राशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप पानी की जो फ्री वाटर सप्लाई होती थी केसीआर सरकार में, आप वही रोक दिए, तो ना फसल हो रही है, ना देश की जो उन्नति पे जो केसीआर साहब ने एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टार या गोल्डन सिनारियो लगाया था, अब वो सारा कांग्रेस आने से रुक गया। तो कांग्रेस के झूठे वादों को छोड़ दीजिए और केसीआर साहब का साथ दीजिए, ताकि हम फिर तेलंगाना में जीत हासिल कर सके और फिर से तेलंगाना केसीआर साहब के साथ हो। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू।